नमस्कार। आज हम उस शक्तिशाली ताकत को समझने जा रहे हैं जो हमारे पैरों के नीचे की जमीन को हिला सकती है, यानी कि भूकंप। तो सवाल यह है कि आखिर हमारे पैरों के नीचे की जमीन अचानक क्यों हिलने लगती है? इसका जवाब असल में पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे दबी हुई एक जबरदस्त ऊर्जा में छिपा है। एक ऐसी कुदरती ताकत जिसने हमारे इस ग्रह को बनाया है, उसे आकार दिया है। अगर सीधे सीधे कहें तो भूकंप पृथ्वी के अंदर फंसी हुई ऊर्जा के अचानक बाहर निकलने का ही नतीजा है। ये ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर की ओर फैलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें चारों ओर फैल जाती हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ये दो शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला है हाइपोसेंटर, जिसे फोकस भी कहते हैं। ये पृथ्वी के अंदर वो असली पॉइंट है जहां से ऊर्जा निकलनी शुरू होती है। और दूसरा है एपिसेंटर, जो कि हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर मौजूद बिंदु है। हम जो कंपन महसूस करते हैं ना, वो असल में इसी एपिसेंटर से बाहर की तरफ फैलता है। तो आखिर जमीन के इतने नीचे ऐसा होता क्या है जो इन जबरदस्त घटनाओं को जन्म देता है? इसका जवाब छिपा है प्लेट टेक्टोनिक्स के विज्ञान में। इसे ऐसे समझिए, जैसे कि पृथ्वी की जो पूरी सतह है वो एक बहुत बड़ी पहेली के टुकड़ों से बनी है। इन टुकड़ों को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये प्लेट्स ना हमेशा बहुत ही धीरे धीरे खिसकती रहती हैं, और जब इनके किनारे एक दूसरे से टकराते हैं या कहीं अटक जाते हैं तो इनके बीच एक जबरदस्त टेंशन, एक तनाव पैदा हो जाता है। और फिर जब ये तनाव अचानक से रिलीज होता है तो जमीन हिल उठती है, और बस इसी को हम भूकंप कहते हैं। दुनिया भर में अगर देखें तो सबसे ज्यादा भूकंपीय हलचल प्रशांत महासागर के चारों ओर एक घोड़े की नाल जैसे आकार के क्षेत्र में होती है। इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर कई टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, टकराती हैं और एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं। ये इलाका इतना ज्यादा सक्रिय है कि दुनिया के लगभग 81% सबसे बड़े भूकंप यहीं आते हैं। अब इस वैश्विक तस्वीर को ध्यान में रखते हुए चलिए ये समझते हैं कि एक खास भूवैज्ञानिक स्थिति भारत को भूकंप के लिहाज से इतना संवेदनशील क्यों बनाती है। देखिए, भारतीय प्लेट लगातार और बहुत तेजी से यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है और उससे टकरा रही है। इसी धीमी लेकिन जबरदस्त टक्कर ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय को जन्म दिया है, और ये टकराव आज भी जारी है। और यही लगातार भूवैज्ञानिक दबाव इस पूरे क्षेत्र को पृथ्वी पर सबसे ज्यादा भूकंपीय रूप से सक्रिय और खतरनाक इलाकों में से एक बना देता है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत की कुल जमीन का 59% हिस्सा भूकंप के झटकों के प्रति संवेदनशील है। मतलब देश का आधे से ज्यादा हिस्सा और करोड़ों लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। अब इस खतरे को और अच्छे से समझने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने पूरे देश को 4 भूकंपीय जोन्स में बांट दिया है। इस नक्शे को जरा देखिए। जो जोन 5 है, यानी सबसे ज्यादा खतरे वाला इलाका, उसे गहरे रंग में दिखाया गया है, और इसमें पूरा का पूरा हिमालयी क्षेत्र, कच्छ का रण और हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट शामिल है। अच्छा, जब भी कोई भूकंप आता है तो हम कुछ नंबर और बातें सुनते हैं, लेकिन उनका असल में मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। इसे समझने के लिए हम 2 मुख्य पैमानों को देखते हैं। एक है रिक्टर स्केल, जो भूकंप की ताकत यानी उसके केंद्र पर निकली कुल ऊर्जा को मापता है, और दूसरा है मर्कली स्केल, जो भूकंप के असर को मापता है। मतलब किसी खास जगह पर लोगों ने क्या महसूस किया और इमारतों को कितना नुकसान हुआ। तो एक ही भूकंप का रिक्टर मान तो एक ही होगा, लेकिन उसका मर्कली मान जगह जगह पर अलग अलग हो सकता है। मर्कली स्केल इसे हमारे लिए समझना और आसान बना देता है। जैसे तीव्रता 3 का मतलब है हल्की सी कंपन, मानो पास से कोई भारी ट्रक गुजरा हो। वहीं तीव्रता 12 का मतलब है पूरी तबाही और जमीन पर दिखने वाली दरारें। ये हमें आंकड़ों से परे असल दुनिया में हुए असर को समझने में मदद करता है। तो इतना ज्यादा जोखिम है, ये हम जानते हैं। सवाल ये है कि जो होना तय है उसकी तैयारी के लिए आखिर किया क्या जा रहा है। देखिए, तैयारी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है बेहतर निगरानी, और भारत इस क्षेत्र में बड़ा निवेश कर रहा है। जैसा कि यहां दिख रहा है, 2025 तक भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा करने का लक्ष्य है। इसका सीधा मतलब है बेहतर डेटा, तेजी से विश्लेषण और अंत में लोगों तक जल्दी चेतावनी पहुंचाने की बेहतर क्षमता। भारत की रणनीति कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। इसमें एनडीएमए और एनडीआरएफ जैसी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया टीमों की स्थापना से लेकर भूकंप रोधी निर्माण के लिए सख्त बिल्डिंग कोड लागू करना, और यहां तक कि भूकंप जैसे मोबाइल ऐप के